हेलो गाइस, वेलकम टू माय लीगल कोड अगेन। आई एम आशु आर लवानिया। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का नेक्स्ट चैप्टर, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय वित्त आयोग। आप सबको पता होगा भारत में एक वित्त आयोग काम करता है और ये आता है भारतीय राज व्यवस्था के अंदर। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्म्स में। तो आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी इंडिया में कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ये आपके लिए है द बेस्ट। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और आप हमें फॉलो कर सकते हैं दी हुई डिटेल्स पर। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह मैं पूछूंगा आपसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय वित्त आयोग। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, भारतीय संविधान का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद है 280, आर्टिकल 280। ये भारतीय वित्त आयोग के बारे में बात करता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट वन लाइनर में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको पता है देश में वित्त आयोग बनाया जाता है आर्टिकल 280 के थ्रू। पहली बात, इसका टेन्योर मतलब कि कार्यकाल याद रखिएगा, वो होता है 5 साल। और इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि जो भी केंद्र सरकार को राजस्व की प्राप्तियां होती हैं, जितना भी राजस्व इकट्ठा करती है केंद्र सरकार टैक्सेज वगैरह के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू, उनको अलग अलग राज्यों में किस तरीके से शेयर देना है, अलग अलग राज्यों को किस तरीके से बांटना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो राजस्व होता है उसको अलग अलग राज्यों में किस तरीके से बांटा जाना चाहिए, इसकी सिफारिशें कौन करता है? वित्त आयोग। 5 साल के लिए बनता है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, राज्यों तथा केंद्र, जो राज्य होते हैं, राज्य आपको पता है बहुत सारे हैं, राज्यों तथा केंद्र के बीच जो फाइनेंशियल, वित्त का मतलब कि पैसे का, धन का जो विभाजन होता है, बांटा जाता है, वह किसकी रिकमेंडेशंस यानी कि किसकी सिफारिशों पर बांटा जाता है? वह बांटा जाता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की सिफारिशों पर। यहां पर एक बात और, एक प्राधिकरण होता है, अथॉरिटी बोलते हैं। एक प्राधिकरण ऐसा होता है जो कि इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि उसे सिफारिश करनी होती है कि यूनियन के पास, मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड, आपने सुना होगा 2 तरीके के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टिजेंसी फंड, मतलब कि संचित निधि और आकस्मिक निधि। इनके बारे में मैं आगे बिल्कुल इलेबोरेट करके डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि एक ऐसा प्राधिकरण है जो कि भारत की संचित निधि से जितना भी राजस्व इकट्ठा हुआ है, जितने भी अनुदान आए हैं, उनको राज्यों में किस तरीके से बांटा जाना है उसकी सिफारिश करता है। सेम वही है वित्त आयोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आपको पता ही होगा, शेयर मार्केट वगैरह जो भी होती हैं, फ्यूचर मार्केट जो होती हैं, ठीक है, जो शेयर मार्केट के बारे में सब जानते हैं, उनमें ट्रांजैक्शंस पर टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस पर कोई भी टैक्स लगाना होगा तो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन उसको कलेक्ट कौन करता है? जिस स्टेट में ये ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे वहां की गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग के मेनली फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो टैक्सेस ओवरऑल कलेक्ट होते हैं देश में, तो केंद्र सरकार और जितनी भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, टैक्सेस को इकट्ठा किया जाता है, उनका राज्यों में कैसे कैसे शेयर रहेगा, इसको अलोकेट कैसे करना है, इसकी रिकमेंडेशन मतलब कि सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। और एक और बात याद रखिएगा कि राज्य अपने लिए किस तरीके के उन्हें अनुदान चाहिए, उन अनुदानों को मांगने के लिए या उस राजस्व की प्राप्ति के लिए आवेदन लगाता है। उन आवेदनों पर विचार कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग का मुख्य काम क्या होता है? यहां पर एक और बार मुख्य काम की बात चल रही है, इससे पहले भी मैं कुछ उसके मेजर फंक्शंस को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक और है। इसका काम होता है कि केंद्र सरकार के जितने भी टैक्सेज होते हैं, केंद्र सरकार जितने भी करों को राज्यों से वसूल करती है, ठीक है, तो उनके बारे में यह विचार करना कि केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए गए करों में से राज्यों का कितना कितना हिस्सा रहेगा, पहली बात। दूसरा होता है टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल एड गिवन बाय द सेंट्रल टू द स्टेट्स। एक ये भी रहता है कि वित्तीय सहायता, मतलब फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता बोलते हैं कि केंद्र सरकारों को अलग अलग राज्यों को किस तरीके की वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, इनकी रिकमेंडेशंस यानी कि सिफारिशें भी कौन करता है? वित्त आयोग। नेक्स्ट, एक बार फिर यहां पर फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, मतलब कि वित्तीय आयोग के कार्य के बारे में बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स, मतलब कि डेवोल्यूशन का मतलब होता है हस्तांतरण, ट्रांसफर करना, कि
जो आयकर होते हैं उनका कैसे हस्तांतरण करना है, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क उसका कैसे हस्तांतरण करना है, एंड अवार्ड ऑफ ग्रांट इन एड्स मतलब कि अनुदान जो दिए जाते हैं, ग्रांट्स इन एड, तो किसको कितना अनुदान दिया जाना है इसके बारे में भी कौन डिसाइड करता है, सिफारिश कौन करता है, वित्त आयोग। ठीक है, नेक्स्ट, फेडरल फाइनेंस कमीशन इन इंडिया रिलेट्स टू, सिंपल, या फिर फेडरल के चक्कर में मत पड़ना, एक किसी हद तक किसी टर्म में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फेडरल मतलब यूनियन, तो हमारे जो केंद्र का जो या संघ का वित्त आयोग है वो किससे रिलेट करता है, सिंपल, फाइनेंसेस बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर, मतलब कि केंद्रों तथा राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, मेन एजेंसी, देखिए यहां पर बात चल रही है कि अगर किसी भी तरीके के वित्तीय बात को लो, वित्तीय मामलों को लेकर बीच में डिस्प्यूट या विवाद हो गया है केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच में, तो ऐसी कौन सी एजेंसी है जो इस पर सुनवाई करेगी, फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग। नेक्स्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राज्य में भी वित्त आयोग होता है, हर राज्य का अपना वित्त आयोग होता है, और ध्यान रखिएगा यह एक संवैधानिक निकाय है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल उसे कहते हैं जिसके बारे में प्रावधान ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के संविधान में है, और जो उसमें नहीं है संविधान में और उसके बाहर जाकर के किसी अपनी सुविधाजनक कोई चीज़ बनाई गई है मैकेनिज्म के लिए, तो वो एक्स्ट्रा या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कही जाती है क्योंकि उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसे कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट, देखिए जो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो टैक्सेज करों का बंटवारा होता है, ठीक है, ये जो भी होता है केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के बंटवारे को सस्पेंड कर दिया जाता है यानी कि निलंबित कर दिया जाता है, कब, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन.के. सिंह। ठीक है, इसे याद रखिएगा, और साथ ही साथ 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी याद रखिएगा, वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट, देखिए एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी कॉज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए फाइनेंस कमीशन बनता है, वह अपनी जो 5 साल में जो भी रिपोर्ट तैयार करती है वो किसके सामने जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, और भारत के राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सदनों में लेड करते हैं, मतलब सबके संसद के सदनों में उसे रखते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट, द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंस कमीशन मतलब कि वित्त आयोग में टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक्सक्लूडिंग चेयरमैन 4 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं, कैसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था फाइनेंस कमीशन का शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द सेशन पर, पर्पल स्लाइड पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन देखिए, द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर, आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट ऑप्शन को कमेंट कीजिए। मैंने आपको पीछे वीडियो में सब कुछ डिस्कस कराया है, उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर्स में काफ़ी बार आ चुका है, तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर। तब तक वीडियोस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।